बेटा अब बात करते हैं कि डीएनए को हमने क्यों कंसीडर किया एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्योंकि जो हमने बेसिक फीचर्स हमने देखे कि जेनेटिक मटेरियल, हमने जिस सब्सटेंस को कहा उसके जितने भी फीचर्स थे वो हमने लर्न किए अच्छे से। तो क्या डीएनए के अंदर वो सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमने डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया। तो क्या बेसिक फीचर्स हैं डीएनए के पास, जानते हैं कि व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? तो डीएनए फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में मिलने वाली जो भी यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी हमें डीएनए में देखने को मिलती हैं। जैसे कि बात करें प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सबसे पहला जो फीचर था वो ये था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिसमें डीएनए प्रेजेंट है एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए वो क्या होना चाहिए कि वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इट अकर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, जो डीएनए होता है वो हमारी हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। कांस्टेंट अमाउंट बताया था कि ऐसा नहीं है कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट सेल्स में जो सोमेटिक सेल्स होती है, बेसिकली हमारी जो डिप्लॉइड सेल्स होती है हमारे बॉडी की, उनमें जो डीएनए का अमाउंट है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डीएनए में हमें ये फीचर भी देखने को मिलता है कि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है उसकी डिप्लॉइड या सोमेटिक सेल्स में, सभी सोमेटिक सेल्स में डीएनए जो होता है वो एक कांस्टेंट रेशियो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अल्टीमेटली डाइवर्सिटी, मतलब ये क्या कहता है, अनलिमिटेड डाइवर्सिटी का मतलब है कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड मीन्स क्या है कि अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए है क्या। डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मीन्स बहुत सारे, और पॉलीमर्स यानी मोनोमर्स यानी एक यूनिट। तो जब एक यूनिट कई बार रिपीट होती है तो वो पॉलीमर बना लेती है। तो डीएनए की जो सिंगल यूनिट होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। ये सारी चीजें हमें इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। तो बता रहे कि डीएनए के अंदर क्या है, 4 नाइट्रोजन बेसिस की 4 वेराइटीज में प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड भी हमारे 4 टाइप्स के फॉर्म्ड होते हैं। दैट कैन बी अरेंज्ड in countless sequences producing enormous genetic diversity, means कि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म्ड होते हैं और ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से, ठीक है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स को फॉर्म्ड करती हैं, जिससे क्या होता है कि हमेशा एक नया ही कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को डीएनए से मिलती है, ठीक है। तो हमारे 3 यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो अभी तक फॉलो हो रही है कि ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, कांस्टेंट रेशियो में प्रेजेंट होना चाहिए, और डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलनी चाहिए वो हमें डीएनए में देखने को मिलती है। अब कहते हैं एक्यूरेट रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो बताया था कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होनी ही चाहिए ताकि उसके अंदर जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस हैं, वो कोड्स की फॉर्म में स्टोर है। तो उसका और उन्हीं कोड्स को रिपीट होना या उनको रेप्लिकेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो ही सीक्वेंसेस, वो ही कोड, वो ही इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म्स ऑफ कोड्स क्या हो सके, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर की जा सके, ठीक है। तो इसी को हमने कहा था रेप्लिकेशन। तो डीएनए के अंदर हमें सेल्फ रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। डीएनए डुप्लीकेशन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए खुद अपनी न्यू कॉपीज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक्यूरेट रेप्लिकेशन डीएनए के अंदर हमें देखने को मिलता है। डीएनए duplicate itself and preciously during the S phase of interphase and ensuring genetic continuity, यानी कि जो एक सेल साइकिल होती है जिसमें सिंथेसिस फेज भी आती है जिसे हम एस फेज कहते हैं, और एस फेज के बाद आपका जो होती है वो डिवीजन फेजेस आती हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फेज है, तो इसमें क्या होता है डीएनए से अपनी ही जैसी और न्यू कॉपी को भी फॉर्म्ड कर लेता है। तो डीएनए डुप्लीकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस कि दे आर एक्यूरेटली डिस्ट्रीब्यूट टू ड्यूटर सेल्स ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस। जब भी कोई सेल डिवीजन करती है तो होता क्या है, सेल डिवाइड 2 तरीके से करती है, या तो उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा या फिर मियोसिस, जिसे हम इक्विटेशनल या फिर रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास होते हैं या फिर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नेक्स्ट सेल्स या डॉटर सेल्स में पास होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब भी न्यू सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, तो पेरेंटल सेल्स की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो डीएनए डुप्लीकेशंस के बाद डबल हो जाती हैं, और नेक्स्ट जो हाफ सेट ऑफ सेकेंड न्यू फॉर्म सेट जो
जो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का होता है वो ड्यूटर सेल्स में पास ऑन कर दिया जाता है, और इसी वजह से क्या होता है कि सेम इंफॉर्मेशन को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट ड्यूटर सेल्स में हो जाता है। नेक्स्ट एक फीचर था जेनेटिक मटेरियल का कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशंस भी होने चाहिए। अब म्यूटेशन हमें डीएनए में देखने को मिलता है। म्यूटेशन क्या था कि सडन जो चेंज आ जाते हैं, ओकेजनली जो चेंज आ जाते हैं डीएनए में, ये इन्हीं को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ओकेजनल म्यूटेशंस इन डीएनए जनरेट हेरिटेबल वेरिएशंस व्हिच आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि म्यूटेशन होगा तो ही वो इवोल्यूट हो पाएगी स्पीशीज, ठीक है। म्यूटेशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो डीएनए में हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली बात है, मैंने पहले भी बताया था कि जेनेटिक मटेरियल की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो पेरेंटल या बायोलॉजिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कोड्स की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो डीएनए में ये फीचर है कि डीएनए क्या करता है, डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और इन इंफॉर्मेशंस को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी करता है। तो इट स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस इन द फॉर्म्स ऑफ अ ट्रिपलेट जेनेटिक कोड्स, जिन्हें हम कोडॉन्स कहेंगे। ये सारे जो वर्ड्स हैं, कोडॉन्स क्या होते हैं, जेनेटिक ट्रिपलेट कोड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा गया है, डीएनए के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हमने इसको डीएनए को ही क्या कहा गया है, जेनेटिक मटेरियल में कंसीडर किया है। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए, ये सारे फीचर्स हमें डीएनए में देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से हमने क्या कहा है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस आता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इनको तीन को एक कोड्स में पढ़ा जाता है। तो ये कोड्स का सीक्वेंस ही है जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इन्हीं कोड्स को हम ट्रिपलेट जेनेटिक कोड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोड्स हमारे पेरेंट्स से उनके डीएनए में बनेंगे, तो वैसे ही कोड्स रेप्लिकेशन होने के बाद कोड्स हमें मिलते हैं, और हमारी प्रोटीन भी वैसे ही फॉर्म्ड होती है, और वैसे ही फीचर्स हमारी बॉडी जो होती है वो एक्सप्रेस कर पाती है। जीन एक्सप्रेशन क्या हो गया कि इट एक्सप्रेस इट्स इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जब डीएनए से डीएनए फॉर्म्ड होता है तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और सेकंड प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जो डीएनए है, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि दो थ्रेड आपस में मिलकर एक सिंगल डीएनए यूनिट को फॉर्म्ड करते हैं। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के वक्त में ये दोनों जो थ्रेड होते हैं वो एक दूसरे से अनवाइंड हो जाते हैं, और वहां से एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड यानी न्यू सिंथेसिस यहाँ पे डीएनए की होती है। तो जो न्यू डीएनए फॉर्म्ड होता है उसे हम कहते हैं अभी यहाँ पे एमआरएनए, ठीक है। ऐसे आप समझेंगे कि कोई सेल है, सेल में ये पेरेंटल डीएनए यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल है जो कि कोइल्ड फॉर्म में है। जब डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो ये दोनों एक दूसरे से तारे अलग हो जाएंगे और यहाँ पे एक नया ही डीएनए फॉर्म्ड होता है। तो डीएनए से डायरेक्ट डीएनए नहीं बन जाता, ये पुराने वाले डीएनए से यहाँ पे जो न्यू फॉर्म्ड होता है इसे हम कहते हैं एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो ये बाहर आ जाता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के बाहर होती है सेल का साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे आने के बाद ये एमिनो राइबोसोम से अटैच होता है, और यहाँ पे एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, और इस लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स को ही हम प्रोटीन कहते हैं। तो आपने देखा कि जैसे कोड डीएनए में थे वैसे ही एमआरएनए यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा गया। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यानी एमआरएनए बनने के बाद जब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में आता है तो राइबोसोम से आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, और फाइनली एमिनो एसिड्स आके इस एमआरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं। और जब ये सारे एमिनो एसिड्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्या, प्रोटीन। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये ऐसे दो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन या फिर डीएनए डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये वो सारे बेसिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कंसीडर किया गया है डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल।
अब बात करते हैं बेटा डीएनए की ही अंदर एक और प्रॉपर्टीज होती है जिसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, जिससे क्या होता है कि डिफरेंट सेल, डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन हमें देखने को मिलती है। तो सेल डिफरेंशिएशन क्या है कि डिफरेंट जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट सेल टाइप्स, यानी जो जीन होती हैं वो डिफरेंटली एक्सप्रेस्ड होती है, जिसकी वजह से अ वैरायटी ऑफ सेल्स से डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन होता है, अनेबलिंग स्पेशलाइजेशन सच एज द नर्व सेल्स एंड ब्लड सेल्स। मींस सेल अगर सेम सेल्स बनती रहती तो कोई डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन के समय पे हमें सेल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स बनती है, जैसे कि नर्व सेल्स बनती हैं, ठीक है, आपको बताया ब्लड सेल्स फॉर्म्ड होती हैं जिसमें ब्लड सेल्स भी डिफरेंट है, WBC, RBC एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे डीएनए में डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं डिफरेंशिएशन के लिए। डीएनए में आप देखेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक मींस हमारे बॉडी में, हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंट टाइप की साइकिल्स होती है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हमारे बॉडी में चलती है। तो ये सब कुछ कौन रेगुलेट करता है, कैसे रेगुलेट होता है? तो इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन भी हमारे डीएनए में ही अवेलेबल होती है। लाइक इसे हम कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल क्लॉक मींस इट रेगुलेट वेरियस लाइफ स्टेजेस। हमारी लाइफ में बहुत अलग अलग स्टेजेस आती हैं, उनको सबको रेगुलेट करना। लाइक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है, ग्रोथ कब और कितनी होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी किस समय पे हम अटेंड करते हैं, एजिंग किस तरीके से होती है। तो ये क्या होगा, ये वेरियस टाइप की हमारे पास क्या है, हमारी लाइफ की स्टेजेस हैं जो हमारे डीएनए से ही कंट्रोल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीएनए रिपेयर, तो डीएनए रिपेयर हमें देखने को मिलता है डीएनए डुप्लीकेशन के वक्त, क्योंकि डीएनए डुप्लीकेशन या सेल्फ रेप्लिकेशन ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड होती हैं और फाइनली एक बहुत ही स्पेशल डीएनए हमारा जो है यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब ऐसे कुछ हो सकते हैं कि चीज़ें कि जो जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए के अंदर क्या होता है कि जब ये पूरा डुप्लीकेशन प्रोसेस चलता है, अगर इसमें कोई कमी या कोई मिस्टेक हो गई है तो वो भी रिपेयर की जाती है। तो डीएनए प्रोसेस आर रिपेयरिंग मैकेनिज्म दैट करेक्ट डैमेज्ड डीएनए एंड मेंटेन जेनेटिक स्टेबिलिटी। अगर डीएनए में कोई डैमेज है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी इंजरी है जो, तो उसको भी डीएनए क्या करता है, रिपेयर करता है और अपने जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। नेक्स्ट और लास्ट वन हम यहाँ पे देखेंगे रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। ये क्वालिटी भी हमें डीएनए में देखने को मिलती है, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन। ये क्या है कि डीएनए क्या करता है, डीएनए रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, मींस डीएनए एब्जॉर्ब हाई एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है। अब हाई रेडिएशंस को वो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, विच में समटाइम्स कॉजेज म्यूटेशन, यानी ओकेजनल या सडन जो चेंजेस आ जाते हैं डीएनए सीक्वेंसेस में, वो किसकी वजह से होता है, वो हाई एनर्जी रेडिएशन की वजह से होता है और इन्हीं चेंजेस को जो हम कहते हैं क्या, म्यूटेशंस। तो डीएनए में हमें सेल डिफरेंशिएशन, बायोलॉजिकल क्लॉक, डीएनए रिपेयर और रेडिएशन एब्जॉर्प्शन जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी है, ठीक है। क्यों है हेरिडिटी? क्योंकि डीएनए में ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं, वो कोड्स की फॉर्म में स्टोर हैं, फिर वो उनको कोड को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, न्यू जनरेशन में ट्रांसफर करता है। न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होने के बाद जो जीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करने का कंट्रोल भी हमारे डीएनए के पास ही होता है। तो इन सारी फीचर्स की वजह से ही हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, हेरिडिटी मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, रेप्लिकेट एक्यूरेटली, ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम parents to offspring one generation to the next, control protein synthesis, regulate all cellular activities, produce variations through mutations and derive evolution। क्यों? क्योंकि अडेप्ट करेगा, ठीक है, वेरिएशंस होंगी, म्यूटेशंस होगा, तभी कोई ना कोई स्पीशीज जो होती है वो इवोल्यूट हो पाएगी। तो यहाँ से हम समझते हैं कि किस लिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया है।